अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाह। सूरतुल बकरा हम कर रहे हैं, आयत नंबर 12 आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अम, जी, मुसरत आप स्टार्ट करोगे। अला। जी, ये तो है ना, हर्फ है। जी, इसको कहते हैं हरफे तंबीह। तंबी, हाँ जी, खबरदार करना। बिल्कुल। अ, इसका क्या मतलब है? खबरदार। खबरदार। जी, हाँ, आगाह मैम हो जाओ। जान लो भी है। जान लो भी है। जी, वही आप खबरदारी करना जिस तरह से भी। हम्म, आगाह हो जाओ, जान लो और खबरदार। ठीक हो गया, यानी कि किसी को तंबीह करने के लिए, वार्निंग जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, वार्न करने के लिए जी। आप कहते हो। जी, आगे है इन्ना हम। ये इन्ना बेशक तो, और फिर हुम जमीर है। हम्म, इन्ना वो है ना, इन्ना ख्वातुहा, वो उसमें वो, जी, अखवातुहा का क्या मतलब है? मतलब वो जो इसकी बहनें, इन्ना की वो जो बहने, सारे। बिल्कुल ठीक है। तो इन्ना मुशब्बा बिल फेल है, आपको मुशब्बा बिल फेल। मुस्तफ़ा है वो बहनें सारी मुशब्बा बिल फेल में आ जाती हैं। पेड़ की है, हाँ। जी, मुशब्बा बिल फेल वैसे का एक काम मैम, एक और होता है नाम भी आपने बताया था। हरफे इसका एक और नाम ताकीद। भी बताया था, हरफ ताक। ताकीद के लिए आता है। और ये जिस तरह हरूफे जर हैं, जो इस्म से पहले आके उसको इस्म जड़ को देते हैं। रफा से जर में ले जाते हैं। इसी तरह ये नस्ब में बना। जाजिमतुल मुजारे कुछ हरूफ हैं जो मुजारे से पहले आके मुजारे को जाजिम कर देते हैं। हर मुजारे की भी एंडिंग पेश पे होती है और इस्म की एंडिंग भी पेश पे होती है। दोनों की फेल मुजारे और इसम दोनों की एंडिंग पेश के ऊपर होती है। लेकिन हरूफ जारा जो हैं वो आके इस्म को जेर में बदल देते हैं, और मुशब्बा बिल फेल जो हैं ये फेल से पहले आके, सॉरी ये तो मुशब्बा वो इस्म के लिए आता है। हरूफ जाजिमा जो हैं वो फेल मुजारे से पहले आके उनको जाजिम कर देते हैं, इनके साकिन जज़म दे कर देते। देते हैं। इसी तरह हरूफे नासिबा भी हैं जो भी फेले मुजारे से पहले आके फेले मुजारे को नासिब यानी कि पेश को जबर में मंसूब बदल कर। देते हैं। इसी तरह ये जो है मुशब्बा बिल फेल, ये इस्म से पहले आते हैं और इस्म को क्या करते हैं? हाँ, सब में कर देते हैं। जी, नसबी हालत में ले जाते हैं। मंसूब कर दे। बिल्कुल मंसूब कर मंसूब कर देते हैं। देते हैं। इस्म से पहले आकर इस्म को रफा से मंसूब कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब इन्ना जो है ये तो हो गया। और हम क्या है? ये जी। जमीर जमीर है है। मैम। जी, निगत आप बताओ हम क्या है?
हुम जमीर है, अल मुफसिदून नहीं, अल इस्मिया। मुफसिदीन तो मैंने पूछा ही नहीं ना बेटा आपसे, हम पूछा है। हुम जमीर है। जमीर को खाली जमीर तो नहीं कहते ना, 3 लफ्जों के अंदर इसका जवाब होता है। जमीर जब भी पूछूंगी, जी जी। उसके आंसर, उसका जवाब अल्फाज में होना चाहिए। जमीर, सबसे पहले जमीर बोलते हैं, फिर बताते जी हैं कि वो जमीर। अटैच्ड है कि डीटैच है, जुड़ के आया हुआ है कि सेपरेट अटैच आया है। है, और फिर उसकी इराबी हालत बयान की जाती है। 3 अल्फाज में इसका जवाब होता है। जुड़ के तो आ रही है कि एराबी, अलहदा आ रही है? एराबी हालत में ये मरफू है, और हुमुल ये अटैच कैसे है वो हमको नहीं समझ में आ रहा। बेटा लफ्ज के साथ जुड़ के आ रही है कि अलहदा आ रही है? जुड़ के आ रही आप हुमुल। दूसरा। जी, तो हाँ, अटैच्ड हो गई ना। जी हाँ, दो आप ग्रुप आगे अटैच। हमने चली पढ़े गई हुए हैं हैं ना बेटा। जमीरों के। एक मैम ये अलहदा लिखी अगला हम जाती की है, कर रही एक हैं। लफ्जों के साथ जुड़ के आती है। तो ये अटैच्ड प्रोनाउन है। ठीक है, जमीर मंसूब मुत्तसिल। मंसूब है हुमुल। ये तो ये है ना, पेश वाला है ना। बेटा पेश से तो ताल्लुक ही नहीं है ना जाने। अच्छा अच्छा। सॉरी जमीरों की तो ये शक्लों से बताते हैं आप। ठीक है, उसकी क्यों? सिचुएशन से बताते हैं। जो जी। साथ अटैच्ड होके आई है। हाँ। आपको अभी अभी आपने पढ़ा है कि इन्ना क्या करता है अपने बाद आने वाले इसम को। मंसूब कर देता। तो फिर ये मंसूब है कि नहीं है? इन्ना ने इसको मंसूब कर हाँ दिया है। जी। आप जी जर में मंसूब। पढ़ोगे तब भी हम होगा, आप रफा में पढ़ोगे तब भी हम होगा। ये तो मबनी इसम है ना, जो अपनी शक्ल नहीं बदलता। जी बताई हुई है, पढ़ाई हुई, जी, याद इसकी नहीं। शक्ल तो हम ही रहनी है, चाहे वो रफा में है, चाहे वो नसब में है, चाहे वो जर में है। आपने उसके इर्द गिर्द के माहौल को देख के जवाब देना है। अब अगर इससे पहले ये इन्ना है, तो आपको पता है इन्ना मंसूब कर देता है इसम को, तो आप कहोगे ये जी मंसूब है। ठीक है। और अगर ये मुजाफे इलई बन के आ रहा है, आपको पता है ना, हर इसम के बाद एक जमीर अटैच हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं रब्बा हुम या रब्बू हुम। ठीक है। जी रब। तो जी अब ये इसम के फौरन बाद जब एक जमीर आ जाए, तो हम कहते हैं ये मुरक्कबे अजाफी बन रहा है। और अजाफी में जो मुजाफे इलई होता है वो हमेशा मजरूर होता है। अगर वैसे लिखा होगा तो हम इसको कहेंगे कि मजरूर है। हमने तो नहीं बदलना ना, हमने तो हम ही रहना है। जी हाँ, हम किस नहीं जगह बदल पे वो सकते। आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, वो पोजीशन उसका जवाब बताएगी। जी अगर वो इन्नहुम। फेल के अंदर छुप के बैठा हुआ है, इन्नहुम। और दो फाइल है, तो फाइल रफा की हालत में होता है, फिर आप उसको मरफू कहोगे, रफा वाली कहोगे, तो शक्ल तो वहां पे भी हम होगी। आप कहते हो ना इसमें जी हम छुप के बैठा हुआ है फेल के अंदर। हाँ। आइए बात समझ। जी चलें, आगे चलते हैं जी। हमने पढ़ा था, कौन और बताएगा? जी, हिजाब आप उसको आगे लेके चलो। जी। इन्ना हूँ। अब इसके बाद आगे वाला होम करूँ मैं। ये हो गया इन्ना हूँ। होम जो है यहाँ पे डिटैच प्रोनाउन है। और ये जमीरे मुनफस वो है आप आपको मैंने बड़ा मुस्तनद। कॉन्फिडेंस से आपका हिजाब नाम लिया है, लेकिन आपने भी मुझे फेल कर दिया है। अच्छा सॉरी क्या। मैम ये मैं जमीर आप है। लोगों को इसम जमीर है। बार बार बता रही डिटैच हूँ प्रोनाउन। कि जब भी कोई जुमला स्टार्ट करोगे, आप लोगों ने सबसे पहले बताना जी है ये कि जुमला जुमला इसमें कौन आया है। सा है, जी जुमले जी के जी जी। आपने इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। फिर जो आप वर्ड्स बताओगे वो उनके अंदर फिल करोगे।
ठीक है मैम। अच्छा, ये जुमला इस्मिया है, और इसमें जो ये इन्ना हुम के साथ हुम आया है, ये इसका इस्मु इन्ना है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं जुमला इस्मिया के। तो क्योंकि ये इन्ना से शुरू हो रहा है, तो इसमें इस्मु इन्ना होगा, खबरू इन्ना होगा। ये दो होंगे पार्ट्स इसके। जी भाई, ये बताओ ना, और आप ये बात मुतालिक भी बताओ होना। कि वैसे तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर होता है। जी जी। लेकिन क्योंकि इन्ना से अब आप स्टार्ट हो रहा बताओ है। कि जब भी इन्ना आता है, इन्ना के फौरन बाद जुमला इस्मिया आता है, इसमें और फिर उसके दो पार्ट्स के ये ठीक। नाम है। इस तरह से एक्सप्लेन करो। ठीक है। आप ये सोचो कि ठीक एक है। अनपढ़ जाहिल आपके आगे बैठा हुआ है, आप उसको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो। सही है मैम। तो जब भी इन्ना से कोई शुरू होता है जुमला, तो उसके बाद जो इसम आएगा, उसको हम अ, पहले उसके आप ये बाद अगर बताओ कि इसम इन्ना होता के है। बाद हमेशा जुमला इसमिया आता है। जी जी बिल्कुल। सही है। इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया शुरू होता है, और जो भी इसम होता है वो इस्मु इन्ना बनता है। और उसको वो नस्बी हालत, वो उसको मंसूब कर देता है इन्ना उस इसम को। जी। और उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि अभी हमें इसमें खबरू इन्ना ढूंढना है। तो जो इसके बाद जो इन्ना हम के बाद जो हम आ रहा है, वो डिटैच प्रोनाउन है। और वो मुनफसिल है, वो ज़मीर मुनफसिल है। और वो रफा की हालत में है। तो उसको हम यहाँ पर स्ट्रेस के तौर पे लेंगे, क्योंकि उसके बाद अल मुफसिदूना जो है, वो रफा की हालत में है। इसम, मरफू इसम है वो। और वो जमा मुजक्कर है वो। और उसके अंदर हमारी खबर ऑफ ये खबरू इन्ना छुपी हुई है। यानी वो हमारा खबरू इन्ना है, क्योंकि वो रफा की हालत में है इसम। तो खबरू इन्ना जो होती है वो रफा की हालत में होती है। ही। और जब भी अगर वो प्रॉपर किसको है, आप खबरू हिन्ना कह यानी रहे कि हो? वो अल मुफसिदूना। और हम को क्या क्योंकि बोला वो आपने? उनको मैंने स्ट्रेस बोला है मैम, आपने बताया था ना कि जब अल अल लगा हो, यानी कि मारफा इसम हो, तो जो खबर बनता है वो फिर उससे पहले अगर कोई डिटैच प्रोनाउन है, तो उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। ठीक हो गया। वो उसके लिए आया है, स्ट्रेस के लिए आया है वहां पे। तो उसका तर्जुमा होता है ही करके होगा। जी। इसको, उस हम को कहते क्या है? इसको मैम डिटैच प्रोनाउन है ये मरफू है। जी। मरफू, ये जमीर मुनफसिल है। अ, जो ये अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका कोई खास उसका नाम कहते हैं उस हम को। अच्छा, वो भी मुन का हमें भी इसको में आप दो तरह क्या से ले मैम? सकते हो। इसको कहते हैं जमीर फासिल। अच्छा, फास से ठीक। फासला पैदा वो मैं करता है। दोबारा नहीं। जो अच्छा, ये दूसरा नाम लिख वाला लेंगे हम मैम। है, इसको आप दो तरह से ले सकते हो। इसको या तो कहोगे जमीर फासिल, फासला पैदा करता है, ठीक है। और ठीक है। खबर, यानी कि जो मुब्तदा और खबर के बीच में आता है, जी खबर के दरमियान आता है, बहुत अहम पैगाम देता है, निशानी के खबर नकीरा के बजाय मारिफा होगी। मारिफा होगा। ठीक है। तो इसको एक इस तरह भी आप कर सकते हो
कि इसको अब बनाओ ज़मीर फासिल। ठीक है। और जी इसके बाद जो आएगा उसको आप खबरू इन्ना कह दो, तो जी आपकी बात मुकम्मल हो गई। दूसरा इसका जी तरीका ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने जुमला, आपने जब इसमिया कहा तो उसके पार्ट्स के नाम लिखे। ठीक है। तो अब आपने इन्ना के फौरन बाद हम आ गया, तो उसको आपने इसमो इन्ना कह दिया। अब ठीक और है। तो कुछ रह ही नहीं गया, इसका मतलब है बाकी जो भी जी होगा, मैंने आपको कहा था चाहे पूरा जुमला होगा। अब आपने उसको अगला, जैसे हमने पीछे देखा था कि हमारे पास अगर सिर्फ मफूल रह जाता था तो पूरे जुमले को हम मफूल कहते थे। उस पूरे जी जी जुमले जी को फिर हम कल वाली आयत में। अलहदा से तैयार हाँ। करते थे, एक्सप्लेन करते थे, और फिर पूरे जुमले को हम मफूल एंड में बनाते थे, क्योंकि रही हमारे पास मफूल गया है। अब यहाँ पे भी इसमें अच्छा इतना ठीक आपको है। मिल चुका है, अब सिर्फ खबरू इतना रह गया है। ठीक है। जी जी तो जी। पूरे जुमले को आप जो पूरा का पूरा हुमुल मुफसिदून को हम क्या कहेंगे? अच्छा सही है मैम, समझ गए। खबरू इन्ना। खबरू इन्ना कहेंगे, मुफसिदूना। ठीक है। सही है, सही अब समझ इस गई। पूरे को हम कहेंगे इस्मो इन्ना, खबरो इन्ना। सही है। मतलब मैं आपको दोनों तरह से दुरुस्त है, जो आपने किया है वो भी दुरुस्त है, मैं एक ऑप्शन और बता जी रही जी हूँ। जी, यानी मगर ये कि कि ये ज्यादा सही लग रहा है मैम, इस कि पूरे को पूरा हम कॉम्पैक्ट कर दिया। इसको अब क्योंकि रही हमारे पास पीछे वो गया है, इस पूरे को हम कहेंगे खबरो इन्ना। ठीक है, पहले हम इस सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद हम पूरे को बना देंगे खबरू इन्ना। ठीक है। जी, खबरू इन्ना। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा खबरू इन्ना है, क्योंकि हमारे पास और पार्ट ही कोई नहीं बचा ना। ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फिर आप जी लोगों जी को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। जी जी समझ गई मैं। कि आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ कि पार्ट्स के नाम पहले बनाया करो, लिखा करो, फिर उसको सॉल्व किया सही करो, है मैम। कि फिर आपको ये सोचना ही नहीं पड़ना कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आपको पता है कि इसमो इन्ना गुजर चुका, खबरू इन्ना के अलावा कुछ आ नहीं सकता। अब वाहिद जो है वो उसमें वो आ सकता है, जो मुतालिक, मुतालिक। वो तो यहाँ बन नहीं रहा, कोई ऐसा है ही नहीं। नहीं, है अब ही नहीं। इसको खोल के आप कहोगे कि अब वैसे अगर देखोगे तो अब इसको, अब आपने इसको मजीद एक्सप्लेनेशन करनी है, तो होम को आप लिख दोगे मुब्तदा, सही है। और अल मुफसिदून को लिख दोगे खबर, और ठीक इस है। पूरे को आप कह दोगे एक और जुमला इसमिया। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा, सही है मैम। मतलब आप दोनों तरह से इसको कर सकते हो, जुमला इसमिया। और इस जुमला इसमिया को आप या फिर कहोगे खबरू इन्ना। खबरू इन्ना। ठीक है। यानी कि ये दोनों तरह से सॉल्व करना दुरुस्त है। जैसे मैं आपको मैथ्स से रिलेट करती हूँ ना, कि मैथ्स की तरह मैथ्स को आप किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। जी ठीक है, मतलब हम इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेस भी कह सकते हैं, मुब्तदा भी कह सकते हैं। मुब्तदा कहेंगे तो फिर ये एक जुमला इसमिया बन जाएगा, एक जी, अलग। एक उमुल अलग जुमला मफसीदूना। इसमिया बन जाएगा। ठीक है मैम। होम इसम है ना, इसम से जुमला शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो मैम, इसमें बिल्कुल सही। तो ये दोनों अंदाज से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है मैम। होम मुब्तदा, और मुफसिदीन उसकी खबर, और ये मिलके जुमला इसमिया बन गया। और जुमला इसमिया बनने के बाद अब ये खबरू इन्ना बन गया। ये भी एक अंदाज है इसको सॉल्व करने का। सारे बच्चों को हम्म, समझ आ गई है? निगत आपको समझ आई है? मसरत आपको? जी हाँ जी, अब ये जो है पिछला इन्ना हुम, ये जो है ये मुब्तदा हो गया, हुम वो जो है, तो फिर ये, इन्ना हम मुब्तदा नहीं हुआ बेटा, इन्ना तो एक अलहदा चीज है ना।
नहीं, वो तो अलहदा है, लेकिन अब आपने जब कहा ना कि ये आखिरी मतलब ये पहला जो इन्ना इसकी, के साथ हम है ना, इन्ना के फौरन बाद इस्मो इन्ना आता है ना। हाँ जी वही कह रही हूँ ना, जी, तो वो पहला इसमें इन्ना वाला हो हम गया। जो है वो इस्मो इन्ना। और अब क्योंकि जुमले में होते ही दो पार्ट्स हैं, अब पीछे जो भी बच गया वो पूरे के पूरे को खबरो इन्ना कहेंगे। हाँ जी। तो और पूरा फिर ये हुमुल जो खबरुल मुफसिदून इन्ना जो है है, वो खबरो इन्ना है। इसको अलग खबरुल करेंगे तो फिर ये नबी। जुमला जी इसमें बन जाए। जी, फिर उसको फर्दर जी सॉल्व हाँ करेंगे जी कि हम हम्म, मुब्तदा और अल मुफसिदून उसकी खबर, कि वो सब फसाद करने वाले हैं। अल मुफसिदून को भी ठीक है। हम खोल लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे जी हम? मैम, ये मैम इसम है, इसम जमा मुजक्कर। इसम कौन सा इसम है? इसी और मैम ये वो इसमें है इसम फाइल, इस्मुल इसमुल फाइल, फाइल है, बिल्कुल ठीक है। इस्मुल फाइल सलासी जमा मुजर्रद का है कि मुजक्कर। मजीद फी का है? मजीद फी का है मैम, मीम पे पेश है ना। बिल्कुल ठीक है। और अगर मजीद फी का मजीद है तो थी। आप किस बाब से है? इफ़ाल से है। बाब इफ़ाल से है। बिल्कुल ठीक हो अब गया। इस्मुल फाइल। हमने ये पढ़ा था कि जो बिल्कुल फाइल के वजन पे आए या मफऊल के वजन पे आए, वो सुलासी जी, मुजर्रद के होते हैं। और जो मीम पेश मुंह से शुरू होते हैं वो वो मजीद हमारे के होते हैं, मजीद मजीद। फी से मजीद होते थी। हैं। जी फिर हमने देखना होता है उसके आइन कलेमा जेर वाला है कि जबर वाला है। जेर वाला है तो वो फाइल हम्म, फाइल है। और अगर जबर वाला है आइन कलेमा तो वो वो मफूल मफूल है। है। तो ये क्या है? आपने कहा था अल गंडा सर पे है कि नीचे है। मुफसीदूना। जेर है। तो इसका मतलब जी है कि जी ये इस्मुल फाइल है। शक्ल दोनों की आइडेंटिकल होती है, सिर्फ जी। आइन का फर्क होता है। जी मुफसिदून। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बिल्कुल हमारी आयत इतना यहाँ तक मुकम्मल हो गई। और मैम ये मरफू हालत में है, क्योंकि वाव नून है इसके आखिर में। जी, फाइल वैसे ही हमने जी पढ़ा है बेटा कि फाइल मरफू होता है। जी मरफू होता है बिल्कुल। जी, फाइल हमेशा ही मरफू होती है। और जी जो जी मफूल होता है वो मंसूब होती है। जी। तो पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। आगे है वला किन्ना ला यशउरून। जी मैमुना नजर आ रही है मुझे। मैमुना आप बताओ। मैं बिल्कुल ही अभी आई हूँ। जी। अच्छा। महद जी मसूद। मैं सादिया। ताज़ा करती हूँ। कर लूँ। जी मैम। अच्छा, आप क्यों लेट हो गए आज? उस्ताद वो बच्चे आए हुए हैं घर में, नवासी नवासी है, तो मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। और अच्छा, चीजें ढूंढते। जी, इधर उधर उनसे छुपा के रखा और खुद ही भूल गई। मैंने मैंने ये सबसे बड़ा सबक सीखा था कि मेरी जो बड़ी बहनें हैं ना दोनों, ज़ाहिर हम जी सारी अब नानियों दादियों की स्टेज में हैं। और घर में ही बच्चे हैं तो वो उनको कभी भी नहीं फोन मिलता। जब कॉल करो तो वो जी बच्चों के पास है, और वो फिर बच्चे आगे से काट देते हैं कि इसी वजह से कि वो फिर ये लंबी लंबी बातें करेंगे तो वापस नहीं मिलेगा, गेम के बीच में होते हैं। तो मैंने तो डे वन जी से असूल ही नहीं बनाया। मैंने तो बच्चों को कभी भी नहीं कहा, तो उनको तसव्वुर में भी नहीं है कि दादी का फोन हम ले सकते हैं। जी उस्ताद मेरा भी नहीं है तस्वर में, लेकिन मैं कहीं छुपा के खुद भूल गई, तो वो 15-20 मिनट मेरे इसमें लग गया। अब ये तो फिर दादी का कसूर हुआ ना, बच्चों का हाँ नहीं। जी जी जी। ये नानी है कि उस्ताद दादी है? ये जी चले आप अस्सलाम उस्ताद वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। ला उस्ताद ला ये शुरून करना है। वलाकिन्ना ला यशअरून। अच्छा मला उस्ताद वाव तो हरफ अतफ होगा या हरफ इस्तिस्नाफ? इस्तिस्ना ये तो नहीं हदीस होगा, है। हरफ अतफ है। जी हरफ अतफ है वाव। और
ला ला होगा। जैसे ही बेटा आपको लाए हरफ नहीं। अतफ मिलता है ना, आप फौरन पीछे जाते हो सबसे पहले। जी। हरफ अतफ जब आपको मिलता है तो फिर पीछे क्या होता है? पीछे मौतूफ इलैही होता है। जी, तो आपने फौरन पीछे को मेंशन करना है फिर, कि इसका मतलब है कि अगर ये हरफ अतफ है तो पीछे मातूफ अलैहि गुजर चुका है, जी। तो पीछे को तो आपने सबसे पहले मेंशन करना है। जी उस्तादा, वाव हरफ अतफ है और पीछे से पहले मौतूफ इलैही है। बिल्कुल उस्तादा फिर मौतूफ इलैही अल मुफसिदून मौतूफ इलैही होगा। बेटा, पीछे का पूरा जुमला जो है वो मातूफ अलैहि है ना। एक दो ठीक है। जुमलों को ये मिला रहा है ना, दो इसमों को थोड़ी मिला रहा है। दो जुमलों को मिला। लाकिन्ना को जी। इसम को कहते हैं। नहीं। पीछे एक हमने मुकम्मल जुमला सॉल्व कर लिया है, ठीक है, जी। जुमला इस्मिया है। जी। जी। तो अब वो पूरा जुमला इस्मिया जो है वो पूरा का पूरा मातूफ अलैहि है। जी। ठीक है। और उस्ताजा ला जो है लाए नहीं है। जी, किन उस्ताजा किन कौ किन कौन से होगा किन किन कोई या बेटा लदा हर को वर्ड तो नहीं है ना। लाकिन्ना एक पूरा वर्ड है। मल्ला किन उस्ताजा फिर ये तो हर को हो जाएगा। आपने मुझे बताना है, मुझसे सवाल नहीं करना। आप तो मुझसे मुसलसल सवाल कर रहे हो। ये उस्ताजा ये मैं मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये अलहदा वर्ड है उससे जो काना और कौन वगैरह होता है उससे अलहदा है ना उस्ताजा। ये पूरा एक वर्ड है, लाकिन जो है एक लफ्ज है, जी। ठीक है। हम उर्दू में जी। कहते हैं लेकिन, जी। जी। ये अरबी में इसको कहा जाता है लाकिन। जी। हम उर्दू में लेकिन कहते हैं ना। जी। मैं बाजार गई, लेकिन वहां पूरी मार्केट बंद थी। तो लेकिन क्या तो वर्ड है? उस्ताजा हर्फ है उस्ताजा। हर्फ है, लेकिन ये जॉइनिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है। जिस तरह हम कहते हैं एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, ठीक है। तो उस तरह का ये वर्ड है ना। अभी पिछले दिनों हमारे काफी ड्रामे आ रहे थे इसके, टर्किश। तो उसमें तो ये हर मिनट के बाद लाकिन कहते थे, वो भी लाकिन बोलते हैं। जी। ये कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिंग वर्ड है। जी। लेकिन ये जो वर्ड है, इसका नाम है थोड़ा सा मुश्किल, इसका मैंने टॉपिक लिख के लाई थी आज, आप लोगों को शेयर भी किया था। इसको कहते हैं इसमें इस्तदराक। ये मैं एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्या इसम कह रही हूँ, हरफ, हर्फ। अ, अपने प्लीज माइक आप लोग ऑफ रखा करें, जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो नहीं बता रहे। हर्फ इस तद तद राक, इस तद राक, ठीक है। ये मैं एंड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके लिए थोड़ी सी जगह हम छोड़ लेते हैं। जी। जी उस्ताजा आगे फिर बताऊं जी। जी बताएं। आगे ला यशउरून ला, ला ये हरफे नहीं है। ठीक है। और ला जो है और यशउरून ये फेलिया जुमला है, फेल मजारे है। और इसका रूट वर्ड होगा शीन आइन रॉ। ठीक है। और ये
जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। हम्म। और उस्ताजा इस पे जबर है, यतान पे तो इस पे जबर है। यतान पे जबर है उस्ताजा। ठीक है। तो क्या होता है अगर जबर हो तो क्या होता है? उस्ताजा अगर जबर हो तो सलासी मजीद के जो 4 5 बाब से होता है। ये आपको कैसे पता है कि मजीद फी से है इसका ताल्लुक? नहीं उस्ताजा, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा, भूल जहन से निकल गया। चलें। पेश आ, हो। जी चलें, आप अब थोड़ा जी। सा सुन लें। सादिया, आप बताओगे? सादिया मसूद। जी मैम। इस पूरी आयत को लाकिन्ना से आगे लेके चलो और इसको एक्सप्लेन करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, वाव हरफ अत्फ, लाकिन्ना हर्फ है, ये भी हरफ इस्तदराक है। ला हरफ नहीं। और यशऊरून जो है वो फेल मुजारे है। और शीन आइन रा और बाब नासारा। और इसी के अंदर हम मफूल फाइल होगा इसका। ठीक है। और ये मैम जुमला फेलिया बनेगा। ठीक। और जुमला फेलिया बन के ये फिर मातूफ बनेगा या मातूफ बनेगा, क्योंकि पिछला जुमला इसका मातूफ अलैहि गुजर चुका है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने बेटा मैमुना आपके शायद आप नहीं थी, मैंने अभी अभी बच्चों को ये सब बात समझाई थी कि जब भी आपने किसी भी जुमले को स्टार्ट करना है, सबसे पहले उस जुमले का नाम बताना है। जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया है। उसके बाद उस जुमले के पार्ट्स लिखने हैं। ये बात मुझे कहते कहते मुझे लगता है कि काफ़ी अरसा हो गया है। नहीं सीख रहे आप में से कोई भी इस बात को। उन पार्ट्स को फिर आपने जो भी आगे जुमला होगा, उस जो अब आपने लिख लिया कि ये इस्मिया है, तो आगे मुब्तदा और खबर होगी। आपने किसी हिस्से को मुब्तदा बनाना है, किसी को उसकी खबर बनाना है। अगर वो जुमला फेलिया है तो उसमें फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक होते हैं। आपने फिर उन पार्ट्स को रिकग्नाइज करते करते उनके हिस्सों में डालते जाना है। ये आपको एक तरीका बताया है। आपने जुमला स्टार्ट ही नहीं करना जब तक आपने ये नहीं प्रोसेस से गुजरना। लेकिन आप में से कोई जी इस बात को नहीं सीख रहा। तो अब यहाँ पे, अब मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया, फिर मैं आगे बात कर देती हूँ। लाकिन जो है हमारा, जो उर्दू का लेकिन है, ये वही वर्ड है, वही मीनिंग है। इसको हम हरफे इस्तदराक कहते हैं। इसकी हरकत भी लिख लो ताकि आपको बोलने में आगे मुश्किल ना हो। अब आपको पता है कि इसका रूट वर्ड क्या होगा? इस वर्ड का इस्तदराक। इस्तदराक का दाल रा और काफ। दाल, रा और काफ। अब एक और मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है, किसी शुभे को दूर करने के लिए आता है। और कलाम में फहम व अदराक, इसको इदराक कहते हैं कि अदराक कहते हैं? कौन बताएगा? इदराक कहते हैं। इदराक कहते हैं। अब ये एक और वर्ड है ना, और इसका रूट वर्ड क्या है? वही है, दाल राका, इसी से वही है। इस्तदराक। तो इदराक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गहरी। समझना, जानना। गहरी फहम जानना। इसके गहराई साथ से। लिखा हुआ है ना, तो वही मीनिंग होगा ना। फहम जो कलाम मतलब में गहरी, फहम और इदराक पैदा करता है। फहम का मतलब होता है समझ पैदा करता है। तो गहरी समझ कहेंगे इसको। इदराक का भी वही मतलब है कि जो कलाम लिखा हुआ है उसको समझाने में हेल्प करता है। तो इदराक वर्ड के शुरू में सीन ते का इजाफा किया गया है। बाबे इस्तेफाल का वर्ड है ये। तो ये सीन ते का क्या मतलब हमने सीखा हुआ है?
चाहना, मांगना। चाहना, तलब करना। तलब करना, मांगना। तो इदराक चाहता है, वो हरफ जो इदराक चाहता है, इदराक देता है, यानी कि फहम और समझ देता है। सही। पहले से एक नामुकम्मल जुमला होगा जिससे के बाद पूरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। ठीक। अब उसमें कुछ डिमांड होगी उस बात में ना, कुछ वो मांग रहा होगा कि मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कहना चाह रहे हो। तो लाकिन लिख के आगे उसकी वजाहत आएगी, यानी कि उसको सही। समझाया जा रहा होगा। ठीक है। अब ये कौन कौन से वर्ड्स हैं इस्तदराक वाले, हरूफ इस्तदराक? लेकिन इसमें ये मैं आपने शुरू का बता रही हूँ। मगर, इला है, मगर है, हाँ, वले, क्या, वाव लाम ये, वले। अलबत्ता। हाँ हाँ, अलबत्ता है। मैम इसमें 5 आपने दी, 6 हैं। जी, और भी हैं, ये तो एक मिसालें दी गई हैं ना। जी हाँ। जी जी। तो ये जो बीच में आते हैं ना, कि पिछला जुमला नामुकम्मल है, बात अधूरी है, बात समझ में नहीं आ रही। अब ये हरफे इदराक, इस्तदराक लिखने के बाद आगे वो जो कंफ्यूजन है ना, वो अगला जुमला उसकी दूर कर देगा। ठीक। ठीक है। ठीक। तो थोड़ा सा इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, कि जो भी आपको टॉपिक मिलता है ना इस तरह का नया, आपने उसको, एक मैंने पहले भी बताया, एक डायरी बनाएं। उस डायरी में आपने सिर्फ ये टॉपिक्स लिखने हैं और कुछ भी नहीं लिखना, ताकि जब आपको कोई कंफ्यूजन हो आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने आगे सिखाना है। अब मैंने यहाँ पे हरफ तंबी लिखा, तो जितने भी हरफ तंबी हैं, आप तो अब इतना आसान हो गया है, आप डिक्शनरी उसमें डालो, गूगल पे लिखो हरफ तंबी, सारा खुल के टॉपिक सामने आ जाएगा। आप वो सारे नोट कर लो। इसी तरह अब ये इस्तदराक आ गया, तो आपने इसको जो है मतलब इस तरह से इसको समझ लेना है। तो यहाँ पे अब क्या कहा, इसी आयत को हम देख लेते हैं। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, खबरदार। इसका तर्जमा क्या हुआ? खबरदार, वो सब, वो सब फसाद करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। अब वो सब दो दफा क्यों आया? जब भी कोई बहुत ही अहम मैसेज देना हो अल्लाह ताला ने, तो उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक ही मायने के दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तर्जमा करते हुए हम क्या कहते हैं? वो तो नहीं कहेंगे ना, खबरदार बेशक नहीं। वो फसाद करने वाले हैं। हम कहते हैं वो ही फसाद करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि ये फाइल है, तो फाइल के तौर पे हमने इसका तर्जमा करना है। सही है मैम। तो यहाँ पे अब अगर ऊपर का जुमला जो था वो हरफे अतफ है और से पहले मातूफ पे अलई है, तो अब ये बाद का जुमला क्या बनेगा? मातूफ। हाँ तो एंड में मातूफ बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका तर्जमा कैसे लिखते हैं कि खबरदार बेशक वो ही फसाद करने वाले हैं। वाले ये क्यों कहा? क्योंकि ये फाइल के वजन के ऊपर है, फाइल इसमुल फाइल है। खबरदार, बला यकीनन, शुबा। बेशक, वो ही वही फसादी हैं या फसाद करने वाले हैं। साथ करने वाले।
लेकिन अब वजाहत की और क्या की जा रही है? लेकिन लेकिन नहीं वो सब शऊर और रखते। जी, और लेकिन वो नहीं शऊर रखते। जी, वो सब शऊर रखते, यानी कि अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते फिर रहे हैं, और असल में वो शऊर ही नहीं रखते। जी। अच्छा, इसको हम नीचे वाले को मैम हमने अभी लिखा नहीं है। जी, ला हरफ नफी है। फेल मुजारे से पहले दो ला आते हैं, एक हरफ नफी और एक लाए नफी, और एक नाफिया भी कह सकते हैं इसको, लाए हर्फ नाफिया। नाफिया। और दूसरा जो होता है वो एक लाए, एक नफी होता है और नहीं। एक लाए नहीं होता है। दोनों का फर्क कैसे पता चलेगा? यश अरुण को देख के कैसे पता चलेगा कि ये नफी वाला है या नहीं वाला है? मैम ताजा ये लाए नहीं नाफिया वाले में है। ला प्लस ता होता है। जी, उस्ताजा जो नहीं होता है, नहीं लाए नहीं होता है, उसमें ला प्लस ता होता है, और ता उसमें तो नहीं एक होता तो पहले दूसरे आप में। इसको दुरुस्त करो ना, इतना लंबा मुंह खोल के ना बोला करो। ते अलिफ ता तो नहीं है ना? हाँ, ता। ते जबर ता। ता जब आप हम्म, ऊपर की तरफ मुंह खोलोगे तो ता ही निकलेगी, जितना मर्जी आप छोटा करने की कोशिश करो। मुंह बंद करके हम्म, स्माइल वाली पोजीशन में त, स्माइल ता। करो, मुंह साइड पे हम्म, खींचो, अलिफ निकल ही नहीं हाँ, सकता। ला त, ला प्लस ता। अलिफ आप अगर आप मुंह ऊपर खोल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो अलिफ की आवाज आएगी उसमें। साइडवेज मुंह को खींच के स्माइल करो और फिर बोलो त, ब, त। त। कभी निकल ही नहीं सकता अलिफ। जबर और अलिफ में थोड़ी सी फर्क होनी चाहिए ना, साउंड। जी जी जी, वो अलिफ के साथ होता है, जबर अलिफ। जी, ये हो गया। अच्छा, अगर तो मुजारे के ते से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी निशानी क्या है कि वो मजजूम हुआ होगा, एंड का लास्ट लेटर साकिन होगा, या आनी जी ऊना ईना का नून डिलीट हुआ गिरा हुआ होगा। होगा। ये दो निशानी है खाली। अब इसमें भी तो ते वाला हो सकता था ना, तश अरून भी तो हो सकता था। तो फिर आप उसको कहोगे कि ये लाए नहीं है। मुझे अगर उस्ताजा ये फिर लिखा था देखेंगे ला पीछे। तशउरूना, कि तुम सब शऊर नहीं रखते, तो आप इसको नहीं बना देते। ला प्लस तो आ रहा है। दूसरी निशानी भी देखनी है कि आखिर से जाजिम होना भी लाजिम है। रे वाव पे एंड हो जाता वर्ड, तशउरू, ठीक है, नून उसका गिरा हुआ होना भी मस्ट है। बात समझा पाई हूँ? एक जी। बच्चा सिर्फ अपने फोन के उसके साथ आया हुआ है, वो कौन सा बच्चा है? वन प्लस नोड। सलाम वालेकुम बाकी मैं इम्तिजाज हूँ। जी, तो आप बड़ी खामोशी से बैठी हुई हैं क्लास में। मैं बहुत डिस्टर्ब करती हूँ ना आपको, इसलिए खामोशी से बैठी हुई हूँ। नहीं, आप डिस्टर्ब करें, हमें तो पसंद है डिस्टर्ब होना। इसका मतलब है आप सीखने के लिए बैठी हुई हैं।
जी बिल्कुल। जी, तो यश उरूना फेले मुजारे, और क्योंकि पेश से नहीं शुरू हुआ तो मारूफ, मा- अगर पेश से शुरू होता तो मजहूल हो सकता था। रूट वर्ड इसका क्या है? शीन आइन रा, बाब नसारा, और हर फेल के अंदर उसका फाइल होता है, क्योंकि आगे कोई और जुमला नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है इसका फाइल इसके अंदर है। वैसे भी हम जानते हैं कि सिर्फ पहले और चौथे सीगे में से फाइल निकल सकता है। अगर ये होता यश उरू, ठीक है, या तश उरू, तो हम इसके बाहर फाइल को तलाश करते, क्योंकि ये थर्ड सीगा है और किसी भी सीगे में से फाइल बाहर नहीं आ सकता, तो लाजमी इसके अंदर ही होगा। तो फेल बिल फाइल, तो इसके अंदर फाइल कौन सा है? हम। होम फाइल है, ठीक है। और होम फाइल का एराबी हालत क्या होती है? मरफू। मरफू होती है, बिल्कुल ठीक है। फाइल है तो फाइल तो मैंने आपको बताया कि होता ही मरफू है। जो जी मफूल होता है वो मंसूब होता है, ठीक है। जी और मुतालिक जो होता है वो मजरूर होता है। तो ये तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो अब ये आपका फेल और फाइल मिलके क्या बन गया? पहले फेल है, आगे उसका फाइल है, फेल अपने फाइल के साथ मिलके क्या बन गया? जुमला 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 फेलिया। जुमला फेलिया, जुमले से क्या? ठीक है। जी अब ये जुमला फेलिया पूरा का पूरा अब ये कहलाएगा मातूफ, क्योंकि इससे तो पहले मातूफ अलैहि गुजर चुका ना, वाव से पहले। जी तो क्योंकि पहले मातूफ अलैहि गुजर चुका, अब इस पूरे जुमले को हम मातूफ कहेंगे। जी मातूफ। और मातूफ ठीक हो गया। तो पीछे था मातूफ अलैहि, मातू मातूफ अलैहि अपने हरफे अतफ और मातूफ के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया। जुमला जुमला फेलिया के मातूफा। ये पार्ट्स होते हैं। जुमला जुमला मातूफा, मातूफ। अच्छा जुमला मातूफ का। यहाँ आके हमारी आयत मुकम्मल हुई। क्लियर हो गया जी सारा आप लोगों को? जी जी सारा। किसी का कोई सवाल है? मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आपने कहा था मुफसिदूना अगर मीम से शुरू पेश से शुरू हो रहा है तो ये सलासी मजीद फी का है, और अगर जो अ, अगर सलासी मजीद का होता है तो वो किससे शुरू होता है? फाइल। मैंने कहा था कि सुलासी मुजर्रद जो होता है ना, वो एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर होता है। मसलन, फाइल ओके। जी जी, अगर मैं कहती हूँ ना, अम, काफिर का या आलिम। कातिलूना, तो अगर कातिल। वाउन को हटाऊं तो कातिल, ये किसके पैटर्न पे है? ठीक है फाइल। जाशेलूना, ठीक है। ना से रानी, तो पहला हिस्सा नासिर है ना, तो ये फाइल के एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर है। और यस। उसी तरह मफऊल का पैटर्न मैं कहूंगी मकतू मकतूल, ठीक है।
और मक तू लानी और मक तू लूना। तो पहला पार्ट क्या है, मकतूल, आगे आनी उना ऐड हो रहा है, तो जी ये जी एग्जैक्ट मैम। मफूल का पैटर्न है ना। हम्म तो एग्जैक्ट फाइल और एग्जैक्ट मफूल का पैटर्न हो तो ये फाइल मफूल ही है, लेकिन सुलासी मुजरद के। ठीक है। हम्म ठीक है। किसका माइक खुला हुआ है बेटा, आप लोग प्लीज ख्याल क्यों नहीं करते हो। ठीक है, तो आपके माइक से मुसलसल शोर आता है और आप पूरा वक्त खुला रखते हो अपना। अब जो सुलासी मजीद फी है, जिसने जाना है वो बेटा जा सकता है, टाइम ऊपर हो गया है। सुलासी मजीद फी, इसमें क्या है कि फेरे मुजारे से बनता है। फाइल मफूल किससे बनता है, फाइल ओ सारे से। मफूल फेले मुजारे से बनता है। मसलन इसी कत्ल को हम ले लेते हैं, बाबे फाल में अगर मैं इसको डालूं, या चलो मैं इसको बाबे तफील में डाल लेती हूँ, तो ये बन जाएगा पहला माजी क्या बन जाएगा, कत्तला, शद्दा आती है ना। अब कत्तला को जब मैंने मुजारे बनाना है, तो हमने क्या सीखा था, ये तान ऐड करना है और पहले तीन अबवाब की ये तान पेश वाली, बाकी सारी, क्या फॉर्मूला सीखा हुआ है, बाकी सारी जबर वाली आती हैं। बाकी सारी जबर वाली, क्योंकि ये सेकंड बाब है तो इसकी ये तान पे पेश लग गया। जी। आगे खाफ ते युकत्तिलु। लाम वैसे ही लिख दिया, ते के ऊपर हम्म शद्दा आ गई, क्योंकि सेकंड बाब है। अब मैंने क्या कहा था कि आपने ये चेक करना है कि बाब आल ग्रुप से है या नहीं है। हम्म। ठीक है, अब पीछे आपका वर्ड है कत्तला, तो तब अब आपने सबसे पहले बाकी पूरा वर्ड वैसे ही रहेगा, आइन कलेमा में तब्दीली आती है। आइन कलेमा का क्या कायदा सीखा था, मैम ऑल ग्रुप से होगा। आल ग्रुप से तो नहीं है ना, उसका ताल्लुक ही नहीं है, आइन कलेमा का अपना ही कायदा है। आइन कलेमा का क्या रूल है, जैसा ये तान का है ना, कि पहले तीन बाप पेश वाले बाकी जबर वाले। आइन कलेमा का रूल क्या सिखाया था, मैम इसमें चार और पांच का जबर वाला, जी। 4 और 5 का अहम कलमा जबर वाला, बाकी जेर वाले। तो फिर अब ये कौन सा नंबर है, ये तो सेकंड है, तो जो जेर सेकंड आएगी। है। तो फिर इसमें जेर आ जाएगी। जेर। और जी। मुजारे की एंडिंग किस पे होती है, पेश, हमेशा पेश, मरफू। हमेशा पेश। अब पीछे जितने भी लेटर बच गए, जो कि यहाँ पे सिर्फ काफ बचा है, वो उस पे वही हरकत रहती है जो कि माजी में होती है। सिर्फ तीन तब्दीलियां, ये तान ऐड करके उसका कायदा, आइन कलेमा का कायदा और लाम कलेमा का कायदा। बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो उनको एज इट इज रखा जाता है जो माजी में होते हैं। अब माजी में काफ पे जबर है, तो इस पे जबर डल गई, तो क्या वर्ड बन गया, युकत्तिलु। युकत तालु, युकत्तिलु। युकतिलु, युकत्तिलु। युकतिलु। अब ये हमारे पास मुजारे आ गया ना। जी। अब मुजारे से इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल ने बनना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पहले युकत्तिली को देख के इसकी यतान को हटा के मीम पेश मुंह का इजाफा कर देना है। पहला स्टेप क्या है, यतान को, अब ये मेरे पास वर्ड है यू कत्ती लू, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यतान को रिमूव कर दिया, रह गया मेरे पास कत्ती लू। दूसरा स्टेप क्या करना है कि यतान को हटा के मीम पेश मुंह लगा देना है। इसलिए मैंने कहा था मीम पेश मुंह होगा तो वो मजीद फी का होगा।
मु मुकत्ती लू। ये स्टेप 1 हो गया। ये तान हटाई, मीम पेश मुंह हटा लगा दी। अब जो तब्दीली आनी है वो आइन कलमा हमें बताता है कि ये फाइल है कि मफूल है। दोनों में मुकत्तिलू रहना है। अब अगर फाइल है तो आइन के नीचे जेर, और अगर मफूल है तो आइन के ऊपर पर जबर। जबर। यस। अब ये क्योंकि जेर है तो हम इसको कहेंगे इस्मुल फाइल। जेर वाला है ना। और लास्ट लेटर जो होता है, क्योंकि ये इसम है, उसको पेश को तनवीन में बदल देंगे, क्योंकि इसम की एंडिंग किस पे होती है हमेशा? तनवीन के ऊपर। तो क्या बन गया लफ्ज मुकत्तिलुन। बोल। और अब पूरा सेम आइडेंटिकल वर्ड रहेगा, सिर्फ ते की जेर को जब जबर से बदल देंगे तो वो इस्मुल मफूल बन जाएगा। मुकत्ती के बजाय मु मुकत्तल। मुकत्तलुन। अब क्योंकि हमें पता है कि ये इस्म है, तो जिस तरह हम इस्म की गर्दान बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी गर्दान बनती है। मुकत्तिलुन, मुकत्तिलानु, अलिफ नून का इजाफा तस्निया बताने के लिए, मुकत्तिलूना जमा बनाने के लिए। मुअन्नस कैसे बनेगा? मुकत्तिलतुन, मुकत्तिलतानी और मुकत्तिलातुन। तुम। बिल्कुल बड़ी इसम ते की के तरह साथ। इसके 6 वर्ड्स बनते हैं। आई समझ? पहले लगना है बहुत। मुजक्कर में आनी, ऊना, और मुअन्नस में तानी, आतुन। 6 वर्ड्स की ये गर्दान होती है। चाहे वो, अगर आइन जेर वाला है तो फाइल है, आइन जबर वाला है तो मफूल है। लेकिन है क्योंकि ये इस्म, और क्योंकि इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं, तो वो भी उसी तरह चेंज होता है। मुकत्तिलन, मुकत्तिलिन। अब ये गर्दान कैसे बनेगी? या नून के साथ। नसब और जर किससे बनती है? या नून की मदद नस्ब से और बनती है ना। या नून से बनती है, या नून से। मुकत्तिलैनी, मुकत्तिलीना, मुकत्तिलतैनी, मुकत्तिला। ला। मुकत्तिलातिन। ती। बिल्कुल इसम, इसको इसम के तौर पे लेना है आपने। एक इसम बनाए, ठीक। ठीक। और उसी तरह से 6 अल्फाज की इसकी गर्दान बनती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? थैंक यू सो मच मैम। आज तो सलासी मजीद भी मेरे ख्याल में सारी मैंने रिपीट कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिक्चर ले लिए कि नहीं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताजा मैं ले लेती हूँ।